मगर आप देखो तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं अपनी हिंदू वंशावली को ही कुरेद रहे हैं। आप देखेंगे कि मंदिरों की वैल्यू बढ़ती जाएगी आगे आने वाले समय। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी आप देखेंगे जहां पे मंदिर ज्यादा हैं वहां पे इकोनॉमिक रिवाइवल आगे आने वाले सालों में होगा। जहां मंदिर नहीं है वहां मंदिर बनाए जाएंगे। स्वामी जी, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा कि दो देशों के बीच में मंदिर को लेकर युद्ध ऐसे तो आज तक के शायद इतिहास में हमने नहीं सुना है। लेकिन जिस तरीके से कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ये युद्ध चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, लड़ाई करने से ज्यादा आप दोनों ही उस मंदिर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से भारत को इसमें इंटरवीन करना कि अगर ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहा तो ग्लोबल पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आपको क्या लगता है इस पर? सुनो 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 सभी माताएं, बहनें और युवा दोस्तों, एक अद्भुत अवसर आपके बच्चों और युवाओं के लिए स्वामी श्री राज विभू जी लेकर आए हैं स्ट्रैटेजिक विजन फॉर सक्सेस, एक ऐसा कोर्स जो 12 से 30 वर्ष तक के सभी छात्रों और युवाओं के लिए जीवन बदल सकता है। माइंडसेट होगा क्लियर, एनर्जी होगी 4 गुना ज्यादा, लक्ष्य पर पकड़ होगी मजबूत और सफलता आपके बहुत करीब। अपने बच्चों को यह कोर्स जरूर करवाएं। ये कोई आम कोर्स नहीं बल्कि एक जीवन निर्माण का माध्यम है। तो देर मत करिए, सीट्स सीमित हैं। आज तक आपने दो देशों के बीच में बहुत सारी चीजों को लेकर युद्ध देखे होंगे, लेकिन कभी आपने मंदिर को लेकर युद्ध नहीं देखा होगा। 2025 का जो ये साल है ना, वो युद्ध वर्ष बनता जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बाद अब दो देश आपस में भिड़ चुके हैं और जो इनके बीच में मुद्दा है वो है मंदिर। शिव मंदिर है और थाईलैंड कहता है कि ये मंदिर उसके हिस्से में है, कंबोडिया कहता है ये मंदिर उसके हिस्से में है। और जो ये प्रीत विहार मंदिर है, इन्हीं मंदिरों को लेकर ये दो देश आपस में लड़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर थाईलैंड और कंबोडिया में सनातन की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है, इससे पहले इसका इतिहास क्या था, और उसके साथ साथ जो ये मंदिर है इस पर क्या विवाद चल रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है स्वामी श्री राज विभू जी। स्वामी जी ने आयुर्वेद और कुंभक में ढेर सारे रिसर्च किए हैं और तमाम ऐसे मुद्दों पर स्वामी जी बातचीत करते रहते हैं। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा कि दो देशों के बीच में मंदिर को लेकर युद्ध ऐसे तो आज तक के शायद इतिहास में हमने नहीं सुना है। लेकिन जिस तरीके से कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ये युद्ध चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले महाभारत में इसका उल्लेख आता है जी कि भीम और अर्जुन पूर्व की तरफ में गए थे और ये कंबोडिया तक जो है हमारा साम्राज्य हुआ करता था। और ये मंदिर जो है प्रीत विहार, ये महाभारत कालीन मंदिर है। उसके ऊपर एक दूसरा मंदिर बाद में बनाया गया। अच्छा, प्रीत विहार भगवती का विहार स्थल है। अच्छा। और आनंद वन या आनंद विहार जो है काशी को कहा जाता है, वो महादेव का विहार स्थल है। अच्छा। तो एक तो ये कि ये मंदिर को फ्रेंच कॉलोनी ने बीचों बीच एक डिवाइड करके दो राष्ट्र बना दिए, कंबोडिया और थाईलैंड। जी। ये खमेर शासकों का हुआ करता था। उससे पहले चोलास का था, उससे पहले महाभारत में भी इसका उल्लेख है, वो वहां तक साम्राज्य फैला हुआ था। मगर आप देखो तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं अपनी हिंदू वंशावली को ही कुरेद रहे। हाँ, बिल्कुल। और ये जो समय आगे आने वाला है, आपको ये समझना चाहिए, धर्म का एक पक्ष होता है कि पूरा का पूरा वर्तुल कंप्लीट जब तक नहीं होता तब तक कोई भी सोशो इकोनॉमिक सिस्टम सस्टेनेबल नहीं होता। जी। वेस्टर्न मॉडल ऑफ इकोनॉमी बिल्कुल ही अनसस्टेनेबल है। जी। यहां तक कि वो 12 साल में कहते हैं कि हर बार क्रैश आएगा, इकोनॉमिक क्रैश आएगा, वो इतनी अनसस्टेनेबल। जी। जबकि सनातन इकोनॉमी जो है वो हमेशा 8000 साल का उसका हिस्ट्री है, जहां पे कि वो हमेशा सस्टेनेबल रहे। तो आप देखेंगे कि मंदिरों की वैल्यू बढ़ती जाएगी आगे आने वाले समय। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी आप देखेंगे जहां पे मंदिर ज्यादा हैं
वहां पे इकोनॉमिक रिवाइवल आगे आने वाले सालों में होगा। जहां मंदिर नहीं है वहां मंदिर बनाए जाएंगे। यहां तक कि अभी मिडिल ईस्ट, जिसे ईस्ट एशिया कहते हैं, सॉरी वेस्ट एशिया कहना चाहिए, जी, सऊदी, यूएई, इन सब हाँ। जगह पे भी मंदिरों का निर्माण हो रहा है। और इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी, अमेरिका, यूरोप कंट्रीज में भी मंदिरों को रिवाइवल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक पूरे लाइफ साइकिल जिसे हम कहते हैं या इकोनॉमिक साइकिल में ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। क्योंकि ये आप देखें कि ये समाज या प्रकृति जो बनी हुई है, इसके पीछे जो ऑब्जर्वर हैं, जो शक्तियां हैं, जब तक आप उन शक्तियों को एड्रेस नहीं करते तब तक आपके जीवन का वर्तुल पूरा नहीं होगा। और मंदिर वो जगह है जहां पे कि ये वर्तुल पूरा होता है। तो आगे आने वाले समय में भी मंदिरों के लिए लड़ाई होगी, भारत में भी होगी, बाहर भी होगी, क्योंकि चाहे किसी नजरिए से हो, चाहे उनको अपनी इकोनॉमी ही क्यों ना बढ़ानी हो, उसके लिए मंदिर चाहिए, मगर इसके ऊपर होना ही है। स्वामी जी, आपने देखा कि सनातन जो धर्म है इसको या मंदिरों को कई बार तबाह करने की, तोड़ने की कोशिश की गई। औरंगजेब द्वारा कितने मंदिर तोड़े गए, भारत में भी कितना मतलब सनातन को खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो धर्म है, आप इसको जितना तोड़ोगे, जितना खत्म करने की कोशिश करोगे, उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब सनातन क्या है, और आखिर में जो ये अभी हाल फिलहाल में युद्ध चल रहा है, इस पर वो दोनों जो देश हैं, किस पर इनकी अड़ी है, मतलब क्या चाहते हैं ये? पहली बात, आप सनातन को समझने की कोशिश करें, दो अलग अलग एग्जाम्पल, उदाहरण देता हूं, जंगल और मैनिक्योर्ड गार्डन जो हाँ। बनाया गया। जंगल को आप कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? आप काट सकते हैं, आप जब जाएंगे तो वापस वहां जंगल हो जाएगा। और जंगल को चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, आप बिल्कुल। ना रहें तो जंगल अच्छा चलते हैं। हाँ। मगर मैनिक्योर्ड गार्डन जो हैं, उनको आपको रोज देखना पड़ेगा, तब जाके वो बने रहेंगे। जैसे ही आप गायब हुए, छुट्टी गए, वो वापस जंगल बन जाए। तो सनातन जंगल है, बाकी सारे रिलीजन जो है वो मैनिक्योर्ड गार्डन। बाकी सारी जो जिनको वो रिलीजन या फिर परंपराएं कहते हैं, वो सब मैनिक्योर्ड गार्डन। जी, तो सनातन को कैसे खत्म करोगे? ऐसा लगेगा कि आपने जंगल खत्म कर दिया, लेकिन आप जब नहीं रहोगे तो जंगल वापस आ जाएंगे। तो सनातन उस तरीके से है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। समय सही आ जाएगा तो ये वापस उसका उदय हो जाएगा, और समय आ गया कि इसका उदय हो, और होगा ही। ये मंदिर दोनों, एक नदी जाती थी, और फ्रेंच ने जब इनको डिवाइड किया तो उन्होंने कहा कि ये नेचुरल बॉर्डर है वो नदी, मगर नदी तो अपना रास्ता चेंज करती रहती है। हाँ। अब नदी ने रास्ता चेंज कर दिया, तो एक कहता है ये पहले मेरे पास में था, अब दूसरा कहता है नहीं जी, नदी तो अलग है, अब ये मेरा है। तो मेरा है की लड़ाई है। दूसरी बात, एक और वहां पे लड़ाई है, जैसे कंबोडिया इसको अपनी हिंदू इतिहास के साथ में जोड़ता है, और ये जो थाईलैंड। खमेर, थाईलैंड जी, जो है वो बुद्धिस्ट परंपराओं के साथ में या उस बुद्धिज्म के साथ में इसको जोड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ईस्ट एशिया में बुद्ध जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही किया जाना चाहिए। वो किसी भी देवी देवता के साथ में, जैसे ये शिव मंदिर है तो शिव को भी बुद्ध ही बोला जाता है। जी, तो पहली बात ये इन दोनों देशों को समझना पड़ेगा। दूसरा, लड़ाई करने से ज्यादा आप दोनों ही उस मंदिर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से भारत को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता ही है, क्योंकि ये सनातनी लोग ही हैं। वो एक मंदिर पे लड़ रहे हैं, उस मंदिर को दोनों रिवाइव करके दोनों के लिए कॉमन किया जा सकता है। इसमें भारत को और इंटरवेंशन करना चाहिए। स्वामी जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि लगभग तकरीबन 2 लाख लोग थाईलैंड में भारतीय रहते हैं, और कहीं ना कहीं सनातन की जो जड़ें हैं वो भारत से ही जुड़ी हैं। तो भारत इन दोनों देशों के बीच में कैसे सहमति की? मंदिर तो किसी का होता नहीं, हमारे भी यहाँ पे कहते हैं कि मंदिर वो जगह है जो सार्वजनिक स्थान है, कोई भी जाए जाके पूजा करे। तो भारत को कैसे इसमें इंटरवीन करना चाहिए और क्या करना चाहिए था इस पर? देखिए, पहली बात, आप हिस्ट्री को अगर ठीक से रिवाइव करें जी, तो हिस्टोरिकली आपको कनेक्ट पता चल जाएगा
कंबोडिया और थाईलैंड और भारत के बीच। हम्म। ये हिस्ट्री को भारत को चाहिए रिवाइव करना। भारत के पास ये हिस्ट्री, महाभारत हमारे पास में है जिसमें कि इन दोनों देशों का उल्लेख आता है। ये भीम और अर्जुन वहां पे जाके रहते हैं, है ना, पूर्व दिशा में उनकी यात्रा होती है, प्रवास होता है। और ही नहीं, और केवल भीम और अर्जुन नहीं, महाभारत के समय और भी उल्लेख आ सकते हैं। तो अगर आप इसे हिस्ट्री के साथ में कनेक्ट करें तो तीनों देशों की हिस्ट्री कहीं ना कहीं एक जगह आके मिल जाती है। एक तरीके से मानिए तीनों ही भाई हैं जी। अब अगर ये बात हम स्थापित कर पाए कि तीनों ही भाई हैं, तो फिर भारत का ही इंटरवेंशन वहां पे चलेगा, ना तो चाइना का चलेगा, ना वेस्टर्न कंट्री का चलेगा। क्योंकि एक परिवार का सदस्य ही अगर बीच में आएगा तो दूसरे परिवार के सदस्य उसकी ज्यादा सुनेंगे। स्वामी जी, इस युद्ध में बताया जा रहा है कि चाइना ने इसको प्रायोजित किया है, मतलब चाइना में वो जो आग में जो घी डालने वाला काम होता है वो चाइना ने किया है, इसी वजह से ये युद्ध चल रहा है। तो चाइना ये करेगा ही, पहली बात। क्यों? चाइना ये चाहेगा कि इन दोनों के बीच में युद्ध हो। ये दोनों देश अगर अलग हो जाते, एक हो जाते हैं, तो ये तो चाइना के लिए थ्रेट हो जाएगा, है ना। तो चाइना ये काम करेगा, मगर हमारी संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं। लोग डर के जीते हैं। चाइना कम्युनिस्ट है, कम्युनिज्म में अगर कोई एक तार नहीं है जो लोगों को जोड़े, ऐसा कुछ कम्युनिज्म में है नहीं। वहां पे डर और धमका के ही कोई काम करवाया जाता है। तो उनको हमेशा डर रहेगा कि उसके पड़ोसी देशों में अगर युद्ध नहीं होता और वो एक हो गए तो चाइना के लिए गंभीरता आ जाएगी कि वो कहीं चाइना को ना तोड़ दें। भारत को इसीलिए इंटरवेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये दो देश जैसे ही एक होंगे, भारत के साथ में मिलके अगर इनकी इकोनॉमी बढ़ती है और इनकी युद्ध क्षमता भी अगर भारत के साथ में मिलके हो, तो चाइना हमेशा दबके रहेगा। चाइना कहीं ना कहीं से तो ये प्रायोजित करने की कोशिश करेगा। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, वो भी चाइना कहीं ना कहीं से तो उसका हाथ रहा ही है पाकिस्तान को सपोर्ट करने में, और इसी तरीके से और भी पड़ोसी देश। आपको भी लगता है कि चाइना, जिस तरीके से चाइना में जो बुद्धिज्म है वो भारत से ही गया? चाइना में बुद्धिज्म रिवाइवल चल रहा है अंदर ही अंदर। हाँ। और ये डर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, सीसीपी के लिए ये एक डर का विषय भी है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि जोर जबरदस्ती करके जीवन को उन्नत नहीं बनाया जा सकता। तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ इकोनॉमी, या फिर कह लीजिए कि अमेरिका का मजदूर बनके चाइना बहुत आगे तक तो नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है, चाइना के हाथ में पॉपुलेशन का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने बहुत सारी पॉपुलेशन गलत दिखाई है। पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन खत्म हो गई है, पॉपुलेशन बूढ़ी हो गई है, आगे कौन चलाएगा? तो ये खतरा लोगों को पता है। कम्युनिस्ट पार्टी जोर जबरदस्ती करके इसको दबाने की कोशिश करती है या फिर अपना राज चलाने की कोशिश करती है, मगर अंदर से चाइना टूट रहा है। तो आप देखिए, इसीलिए वो कभी मालदीव को प्रायोजित करता है, कभी बांग्लादेश को प्रायोजित करता है, कभी श्रीलंका को, पाकिस्तान को, और ये देखिए ईस्ट एशिया में ये युद्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो क्या भारत आने वाले टाइम में इन सभी देशों पर क्या रूल कर सकता है? मतलब जैसे अभी अमेरिका छाया हुआ है, डॉलर जैसे आपने कहा, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में भारत का वर्चस्व और बढ़ने वाला है? पहली बात तो गुरु, विश्व गुरु समझो जी। हम अपने आप को ग्लोबल पावर जरूर कह रहे हैं, मगर गुरु के रूप में। मतलब ये थ्रस्टिंग पावर नहीं है, जबरदस्ती वाला पावर नहीं। हम वो देश है, जब हमसे कोई सहायता मांगता है तो हम सहायता करते। हम जबरदस्ती उनके बीच में जाके छेड़खानी नहीं करते या फिर उनकी जगह जमीन हथियाने की कोशिश नहीं। इस सेंस में हम गुरु हैं, ऑलरेडी थे, आज हैं और आगे भी। हाँ, हमारा वर्चस्व बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी तरफ में आएंगे। पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ जो है आज भारत को अपना गुरु मानता ही है जी। ग्लोबल नॉर्थ खत्म हो रहा है, डॉलर खत्म हो रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जबरदस्ती की चीज थी, लोगों की समझ में आ रही है, तो ये खत्म होगा ही। और ये सारी जो ग्लोबल शक्तियां, ग्लोबल नॉर्थ की शक्तियां हैं, ये अपने औकात में आएगी ही। और ऐसे में उस शक्ति का वर्चस्व बढ़ेगा जो किसी को हथियाने की कोशिश नहीं करता, जो सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। वही गुरु की परंपरा रही है हमारी, वही गुरु का दायित्व भी होता है, और इसको कोई रोक नहीं सकता। स्वामी जी, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, जैसे भारत का पक्ष है, अभी जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
तो इनको आप कैसे देखते हैं कि क्या अभी जो भारत जिस तरीके से चल रहा है, मतलब चाहे वो राजनीतिक पहले पर हो, चाहे वो विदेशी मुद्दों पर हो, क्या बिल्कुल सही है या इसमें भी कोई चेंजेस करने की जरूरत है थोड़ा बहुत? जो इंसान आगे 1000 साल की प्लानिंग कर रहा हो भारत के लिए, वो गलत कैसे हो सकता है? पहली बात, पॉलिटिकल रूप से भी मोदी ने अपने आप को प्रूव किया। एक बहुत ही नीचे के तबके से निकल के वो यहां तक पहुंचे हैं, तो अपने आप में एक एग्जाम्पल, अपने आप में एक उदाहरण। जी। पर्सन एज अ पर्सन, पर्सनालिटी एज अ, उनका जो एक पर्सनालिटी है, जो एक व्यक्तित्व है, वो बहुत दिव्य है। और ऐसा भी देख सकते हैं कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति पीछे से उनके ऊपर हाथ रखी हुई, जिसकी वजह से कितना भी उनके साथ में गलत बर्ताव, गालियां, ये वो सब कुछ होने के बावजूद भी विश्व पटल पे भारत आगे ही बढ़ता जा रहा है। सभी उनकी शक्ति को मान रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जब नेतृत्व करता है एक राष्ट्र का, तो उस राष्ट्र का सौभाग्य है। तो आज सभी को कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि ये देश नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा इस देश। बिल्कुल। इस देश के लिए काम करना चाहिए। आप कोई और अच्छा काम कर सकते हैं तो जरूर करिए, मगर जो आगे बढ़ना चाहता है उसको पीछे खींच के क्यों करना चाहता है? आपको ऐसा लगता है स्वामी जी की सनातन का जो वर्चस्व पहले हुआ करता था, बीच में थोड़ा डाउनफॉल आया, या ऐसा कह सकते हैं कि बाकी देशों ने इन पर किया और एक अलग चीज हो गई, लेकिन आने वाले टाइम में सनातन का जो वर्चस्व है धीरे धीरे और बढ़ना शुरू होगा? जैसे अभी दो देशों के बीच में मंदिरों को लेकर युद्ध चल रहा है, और भारत में भी लोग अब अंग्रेजी दवाओं को छोड़कर आयुर्वेद पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पुरानी पद्धति, पुरानी जो परंपरा है, वो धीरे धीरे अब फिर से लौटना शुरू कर रही है, या अपने उसी तरीके से आ रही है? ये ऐसा ही है जैसे हम गार्डन की जगह जंगल जाना पसंद कर रहे हैं। तो ये तो होगा ही। गार्डन को आप देखेंगे बोर हो जाएंगे, जंगल को देखेंगे कभी बोर नहीं होंगे। तो सनातन जंगल की तरह, सनातन बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से रहने की कोशिश करता है, प्रकृति के साथ तारतम्य हो गए, प्रकृति से च्युत हो गए, अलग हो गए तो आप बीमार हो जाएंगे। बीमारियां बढ़ रही हैं क्योंकि आपने एक अलग तरीका अपना लिया जीने का, जो कि प्रकृति से बिल्कुल अलग, भिन्न है। तो ये सस्टेनेबल नहीं, ये आगे चल नहीं सकता। सनातन मतलब होता है सस्टेनेबल, जो आगे तक हमेशा चल सकता है, वो सनातन होगा। स्वामी जी, एक थोड़ा सा क्लेरिफाई करें कि सनातन जो धर्म है, जैसे सनातन धर्म, लोग पूजा पाठ इन सब चीजों से, जैसे अभी बहुत सारी चीजें हुई, लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, या तमाम जगहों पर ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो उसको देख रहे हैं कि वो कुछ भी कर रहे हैं तो उसको सनातन धर्म से जोड़ दे रहे हैं। तो सनातन धर्म को अगर वास्तव में देखना है तो कैसे देखना होगा? सनातन धर्म का मतलब होता है जो किसी को कहते हैं कि धारण करे, धर्म धारण करे। धारण क्या? आपका जीवन को धारण करते, यानी इसको बिखराए नहीं, इसको एक गलत दिशा में अगर आप नहीं लेके जाएं, सही दिशा में लेके जाएं, तो वो जो दिशा होती है वो सनातन धर्म हो, जिसके कारण आपका जेनेटिक्स ना बदले, है ना, जिसके कारण आपका शरीर बीमार ना हो जी, जिसके कारण आप मानसिक अवसाद में ना आए, जिसके कारण आप आपकी इकोनॉमी जो है, जो व्यवसाय है या जो इकोनॉमी है किसी भी समाज की, वो हमेशा चलती रहे, जिसके कारण कोई भी दुखी ना हो पाए। तो ऐसी व्यवस्था को हम सनातन धर्म कहते हैं। इसीलिए मैं इसको आसान भाषा में समझाने के लिए जंगल बोल, जंगल में भी एक व्यवस्था है, मगर वो सनातन व्यवस्था है जी। उसके लिए किसी को जोर नहीं लगाना पड़ता, आप उसे ना भी छेड़े तब भी वो हमेशा के लिए चलता जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसी व्यवस्था आज के समय पे सबसे ज्यादा दरकार है, या सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें पूजा पाठ का कोई बहुत रोल नहीं है। पहली बात, पूजा पाठ तो किसी भी तरीके से करो तो वो एक पक्ष ही होता, मगर जीवन पद्धति, जीवन का नियम जो है वो सनातन है, अगर जीवन के विरोध में नहीं जाता। आपकी कोई भी कार्यकलाप, जीवन की कार्यकलाप, अगर वो आपको दुख की तरफ में ना ले जाए तो वो सनातन कार्यकलाप हो गया, सनातन पद्धति हो गई। आपकी इकोनॉमी अगर क्रैश नहीं हो तो वो सनातन इकोनॉमी हो गई जी। आपकी एजुकेशन अगर
डिस्ट्रक्शन की तरफ ना ले जाए किसी भी चीज को, तो वो सनातन एजुकेशन हो गया, है ना। सनातन समाज की व्यवस्था जो कि हमेशा कॉन्टिन्यूस चल पाए, जो कहीं बिखरे नहीं, परपिचुअल हो, लगातार चल पाए, कभी रुके नहीं, तो वो व्यवस्था सनातन व्यवस्था हो गई। तो सनातन का पूजा पाठ से कोई खास लेना देना है नहीं। इसको पूजा पाठ के साथ में जोड़ के इसको बहुत लिमिटेड किया जा रहा है। पूजा पाठ भी चॉइस है सनातन में, आप करें चाहे ना करें, सनातन में दोनों ही स्वीकार है। बिल्कुल। स्वामी जी, आखिरी सवाल कि अगर ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहा तो ग्लोबल पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आपको क्या लगता है इस पे? युद्ध तो देखिए, युद्ध काल है, कोई भी चीज बदलती है तो उसके पहले तूफान आता है, आंधी आती है, तूफान आता है, उसके बाद बदलाव आता है। ये युद्ध वही आंधी तूफान, जो शांति के पहले या शांति के बाद की जो बिगड़ाव है वो युद्ध ही है। युद्ध के पहले शांति होती है, युद्ध के बाद शांति होती है, तो युद्ध के बाद ही शांति आएगी। और वो जो शांति होगी वो पहले की शांति के मुकाबले में ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि युग परिवर्तन हो रहा है। और युग परिवर्तन में व्यवस्था बदलना युद्ध से ही हो पाता है। हाँ, युद्ध अगर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं हो, उसके बीच में कोई ऐसी पार्टी भी आए जो इस युद्ध को विराम तक ले जाए और दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर दे, तो बहुत बिखराव या बहुत नुकसान नहीं होगा किसी का। युद्ध का तो काल ही है, लेकिन ये काल बदलाव का भी है। तो हम दोनों तरीके से, आप बदलाव देखें तो युद्ध से भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन युद्ध और भी तरीके से हो सकता है। आप इकोनॉमिक फाइट भी कर रहे हैं, एजुकेशन के रूप में भी फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल। आप वर्चस्व बढ़ाने के लिए भी फाइट कर रहे हैं। तो और तरीके के भी युद्ध होंगे, मगर जितना कम होए ये युद्ध उतना अच्छा रहेगा। ये तो सभी हम चाहते हैं। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं साफ सीधा मकसद यही है कि सनातन का जो वर्चस्व है वो आने वाले टाइम में और बहुत बड़ा होता जाएगा। और ये युद्ध नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। मौत का सैलाब है, डूब के जाना है। कुछ लाइनों को भले ही मैंने तोड़ मरोड़ के बताने की कोशिश की हो, लेकिन शब्दों पर नहीं, भावनाओं को समझो। और सीधा मकसद यही है कि अगर इन दोनों देशों के बीच में मंदिर को लेकर युद्ध चल रहा है और बीच में चाइना अगर आग में घी डालने का काम कर रहा है, तो भारत को यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए और समझाना चाहिए कि हम दोनों आपस में भाई भाई जैसे हैं और भाइयों के बीच में ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती है। हालांकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसके अपने अपने मुद्दे चल रहे हैं, लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों देशों को संयम रखना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।